बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो एक कनेक्शन या एक रिलेशनशिप होता है वो क्यों नहीं बन पा रहा, उसकी क्या वजूहात हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसका हल किस तरह से निकल सकता है और किस तरह वालिदैन का अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। इसकी भी मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन वजूहात के बारे में जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान फासले की वजह बन रही हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली चीज़ जो आती है वो इंटेंशनल डिस्टेंस, यानी कि डेलिब्रेटली घर में पेरेंट्स ने एक डिस्टेंस अपने और बच्चों के दरमियान रखा हुआ है जस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। उनको ये लगता है कि आइडियल घर वही है जहाँ पे बच्चे रूल्स को फॉलो करते हों, उस घर में डिसिप्लिन हो, बच्चे माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हों और खौफ की हद तक वालिदैन की फर्माबरदारी करते हों। तो ये तरीक़ा बिल्कुल नेगेटिव और बिल्कुल गलत है। इससे आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसमें दो कैटेगरीज़ होती हैं। पहली कैटेगरी में अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आते हैं जो हद से ज़्यादा बच्चों के ऊपर इख्तियार जताने की कोशिश करते हैं, और दूसरी कैटेगरी आती है जो फ्रेंडली पेरेंट्स होते हैं जो कि अब बहुत ही दोस्ताना रवैया बच्चों के साथ रखते हैं। तो अगर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की हम बात करें तो वो ये समझते हैं कि अगर दोस्ताना रवैया रखा गया तो बच्चे बदतमीज़ हो जाएंगे, और जो फ्रेंडली रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ रखते हैं वो इस हद तक बच्चों को लिबरल और आज़ाद कर देते हैं कि बच्चे जो हैं वो बुराई की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब अथॉरिटी वाला फैक्टर जो है वो वैसे भी बच्चे की लाइफ से जाने वाला है, ठीक है। आपका रोल उसकी लाइफ में अगर अथॉरिटी को लेके देखें तो टीनेज जब ख़त्म होगी तो वो अथॉरिटी वाला फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देखें, एक लम्हे को ये सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं उस लेवल पे जब पहुँचेंगे बच्चे, जब टीनेज उनकी ख़त्म हो रही होगी, जिस वक्त कि उनको रियल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जिस वक्त कि वाकई वो अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले कर रहे होंगे, मुझे कौन सी लाइन चूज़ करनी है, मुझे क्या सब्जेक्ट लेने, ये बड़े फ़ैसले होते हैं बच्चों के लिए। जब उस लेवल पे बच्चे पहुँचेंगे और आपकी मुखलिसाना मशवरे की उसको ज़रूरत होगी, उस वक्त वो रिश्ता बना ही नहीं होगा कि बच्चा बिला किसी खौफ के अपने दिल की हर बात आपसे आके शेयर करे। अब आप ये सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं। अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है, फ्रेंडशिप कभी बनाई ही नहीं गई, आज आप खाली हाथ खड़े हुए, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर आपका ये सवाल है कि बच्चों के साथ फिर किस तरह से बैलेंस रखा जाए जिसमें अथॉरिटी वाला फैक्टर भी हो और जिसमें फ्रेंडशिप वाला फैक्टर भी हो और ये मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, इसको करने का तरीका ये है कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें तवाज़ुन कैसे रखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है और वीक में कितनी दफ़ा जाना है, ये एज एन अथॉरिटी आप तय करेंगे। लेकिन कहाँ जाना है और क्या खाना पीना है, इसका फ्रीडम आप बच्चे को देंगे एज अ फ्रेंड। वीक में मूवीज़ कितनी देखनी है, स्क्रीन टाइम कितना होगा, ये फ़ैसला आपका होगा एज एन अथॉरिटी। और कौन सी फिल्में देखनी है, इसका फ्रीडम आप बच्चे को देंगे। उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे, उसके ऊपर जोक्स भी करेंगे बैठ के। तो इस तरह से दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी, यानी एज एन अथॉरिटी बड़े फ़ैसले आप कर रहे हैं और जो एज अ फ्रेंड छोटे फ़ैसले आपने बच्चों को करने की फ्रीडम दिया। तो इससे तवाज़ुन बरकरार रहेगा। दूसरी वजह जो फ़ासले की बनती है वो ये कि हद से ज़्यादा जो पेरेंट्स मसरूफ़ हो जाते हैं, माँ पूरे दिन घर के कामों में लगी हुई है, बाप जो है वो सुबह से गया रात को घर वापस आ रहा है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों को वक्त देने का कि वो उनके साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके।
अपनी टू डू लिस्ट में शामिल कर लें कि जी 30 मिनट मुझे बच्चों के साथ लाजमी गुजारने हैं। जैसे घर के दीगर काम करने हैं, खाना पकाना है, खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, नहाना है या और जो दीगर काम करने, इसी तरह आपको 30 मिनट्स, और अगर पॉसिबल हो, मिनिमम बता रही हूँ 30 मिनट्स, वरना अगर पॉसिबल हो तो इससे ज़्यादा आपको बच्चों के साथ एक ऐसा टाइम गुजारना है जो कि उनकी पसंद का हो, जिसको वो इंजॉय कर सकें। अगर आपके पास 30 मिनट भी नहीं है बच्चे के साथ गुजारने के लिए, तो आपको फिर फैमिली शुरू नहीं करनी चाहिए। जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप बच्चे को एटलीस्ट 30 मिनट्स दे सकें, तब आप अपनी फैमिली शुरू करें। ये मैं बिल्कुल फेयर ओपिनियन आपको दे रही हूँ। फिर अगर आपके बच्चे आपको क्रेडिट कार्ड समझ रहे हैं तो वो गलत तो नहीं समझ रहे। ऐसी सूरत में तो बच्चे सही हैं और आप गलत हैं। अगर आप उनको अपना वक्त नहीं दे रहे, तो जो फासले का एक अहम फैक्टर है वो ये कि पेरेंट्स बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। तीसरी वजह ये है कि हद से ज़्यादा सख्ती अगर बच्चों पे की जाए, जो कि पेरेंट्स यानी कि तज़लील करना, उनको सज़ाएं देना, उनको मारना पीटना या उनकी इंसल्ट करना, अगर ऐसी कोई गलती पेरेंट्स कर रहे हैं तो ये भी एक फ़ासले की बड़ी वजह बनती है, क्योंकि ऐसी सूरत में बच्चे वालिदैन के साथ गुजारे हुए वक्त को एक सज़ा समझने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर ये कह दिया कि जी पेरेंट्स के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो उनको लगता है उनको पनिशमेंट कर दिया गया। तो अब मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताऊंगी कि जो आप ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ बांध लें और अपने आगे भी अपने बच्चों को नसीहत कीजिएगा कि अगर आपकी बच्ची की मेमोरी में कोई ऐसा लम्हा नहीं है जो उसने आपके साथ गुजारा हो और उसके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई हो, तो आपके बच्चे की शख्सियत ही अधूरी है। आप यकीन करें कि अगर वो कहीं बैठा हुआ है और वो ये सोचता है कि मैंने अपने बाबा के साथ जब मैं ये काम करता था मुझे बहुत मज़ा आता था, या मैं उनके साथ खेलता था, या मैं उनके साथ मूवी देखता था तो मैं बहुत इन्जॉय करता था, ऐसी कोई यादें आपके बच्चों की मेमोरी का हिस्सा नहीं है, आपके बच्चे की शख्सियत अधूरी है, वो बहुत बड़ी चीज़ से महरूम है। तो ये सिक्योर अटैचमेंट सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इससे बच्चे को महरूम ना करें। चौथी और आखिरी वजह जो बच्चे और वालिदैन के दरमियान फासले की बनती है वो ये कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको ये लगता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, ये बड़ों की बात है, तुम नहीं समझोगे। इस तरह की बातें बोलना, आपको क्या पता उसका क्या लेवल है, मैच्योरिटी लेवल हो सकता है कि वो आपसे आगे जा चुका हो। अगर आप बच्चों के अपने सर्कल में जो वो बातें करते हैं अगर आप वो सुन लें, आप यकीन करें आप हैरत में रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली एडल्ट टॉक, जो कि आपके लिए शायद सरप्राइजिंग होगी अगर आप इत्तेफाकन सुन लें। तो अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं कि जी हम बात क्या करें बच्चों से, हमारी तो समझ ही नहीं आता। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताती हूँ कि आप यानी आपका बच्चा अगर 10 साल की एज क्रॉस कर चुका है तो इन मौज़ूआत पर आप बच्चे से बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपको बिज़नेस में लॉस हुआ है या आपको ऑफिस में कोई क्राइसिस आप देख रहे हैं, तो आप उसके बारे में बच्चे के सामने डिस्कशन कर सकते हैं। फैमिली की कोई पॉलिटिक्स है या सिबलिंग्स आपकी अपने भाई या बहन के साथ कोई ऐसा झगड़ा चल रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसके बारे में बच्चे के सामने आप डिस्कशन कर सकते हैं। लास्ट इलेक्शन में आपने वोट किस पार्टी को दिया था और क्यों आपने उस पार्टी को चुना था, उसके बारे में डिस्कशन बच्चों के साथ कर सकते हैं। अफेयर्स क्या होते हैं, इनको बुरा क्यों कहा जाता है, आफ्टर मैरिटल अफेयर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। सेक्स क्या होता है, इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, इसके ऊपर आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहाँ है, हमें नज़र क्यों नहीं आता, इसके बारे में बच्चों से बात करें। अपने रिलीजन के ऊपर बात करें, आपको कोई इंसान अच्छा क्यों लगता है, आपको कोई इंसान बुरा क्यों लगता है, इसके बारे में बच्चों से बात करें ताकि उसको इंसानों की पहचान हो। तो मैं आपको मैच्योरिटी लेवल बता रही हूँ कि अगर आप
जानते हैं आपके बच्चों का मैच्योरिटी लेवल क्या है, तो ये मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आप बच्चों से बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैच्योरिटी लेवल। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।